हेलो बच्चा लोग, हाउ इज ऑल गोइंग? वेल गाइस, हम आ चुके हैं PYQ सीरीज पे एंड दिस इज द पार्ट 1। एंड अगर हम फर्दर देखना चाहते हैं, बिकॉज वी नीड प्रैक्टिस फॉर आवर बोर्ड एग्जामिनेशन, वी नीड टू सॉल्व द PYQs एज वेल, सो यू हैव टू लुक टूवर्ड्स टू, बट for now we'll discuss about the 2026 and maybe 2025. Let's go. सो गाइज, फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो कार्बन चैप्टर का, विच इज लाइक द फॉर्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड इज। तो फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला एल्डिहाइड का क्या होता है? जो फंक्शनल ग्रुप है मेरा एल्डिहाइड, उसका फॉर्मूला पूछ रहे हैं। वी नो इट वेरी वेल कि भाई साहब इसका होता है CHO, है ना। तो हम इनमें से आंख बंद करके भी लगा सकते थे अगर इसमें ना भी होते ऑप्शंस, बिकॉज वी हैव स्टडीड वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को बोल रहा है असर्शन रीजन का आ चुका है। आंखें एकदम बड़ी बड़ी खोल लीजिए अपनी। असर्शन क्या बोल रहा है? असर्शन मेरे को बोलना चाह रहा है कि गाइस सुनो, देखो कार्बन तो शेयर करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अदर एटम्स ऑफ कार्बन के साथ, या फिर हो सकता है अदर एटम ऑफ एलिमेंट्स के साथ, कोई और एलिमेंट हो उसके एटम्स के साथ। हाँ, बात तो सही है। रीजन पे जरा नजर मार लेते हैं। रीजन बोल रहा है जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो बिलोंग करते हैं, ये वाले ही, ये बिलोंग करते हैं मेरे आउटर मोस्ट शेल ऑफ बोथ द एटम्स एंड लेड टू बोथ एटम अटेनिंग द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। मतलब कि भाई साहब जो मेरा ये होता है ना, इनका बॉन्डिंग वगैरह जो भी होती है, इसमें जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बेसिकली होते कहाँ पे? आउटर मोस्ट शेल में होते हैं मेरे दोनों एलिमेंट्स जिनके बीच में शेयरिंग हो रही है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है या फिर जो भी हो रहा है, उसमें लास्ट वाले शेल में जो आउटर मोस्ट शेल वाले होते हैं वो होते हैं। बात तो बिल्कुल करेक्ट है और मैं देख पा रही हूँ कि रीजन करेक्टली एक्सप्लेन कर पा रहा है असर्शन को, है ना। तो अगर मैंने ये देख लिया भाई साहब, मेरे दिमाग में क्लिक करी, बातें दोनों सही हैं और ऊपर से रीजन भी करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। So I would choose option number 1. Both A and R are true, and R is the correct explanation of A. Now let's move towards the next question, guys. What it says is कि भाई साहब रीजन बता दो आप। ओके, रीजन देख लेते हैं क्या है भाई, किसका रीजन बताना है। तो वो बोल रहा है कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्यों होता है? होता है, बता दिया इन्होंने, पर क्यों होता है? गाइस ये ऐसा इसलिए होता है, हमने पहले भी पढ़ा है, क्योंकि भाई साहब इनके पास लूजली मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं इनके पास, है ना। और जब इनके पास नहीं होते हैं तो इसी वजह से ये क्या होता है? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अगर इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते, है ना, तो ये कर सकता था। और इसी को अगर मैं दूसरी भाषा में बोलूं तो दे डू नॉट गिव राइज टू चार्ज पार्टिकल्स या आयंस। इनके पास चार्ज पार्टिकल या फिर चार्ज आयंस नहीं होते, डेट्स व्हाई ये नहीं कर पाते हैं, ये पुअर कंडक्टर हो जाते हैं। सोप डज नॉट फॉर्म लेदर इन हार्ड वाटर। हाँ जी, नहीं करती, पर क्यों नहीं करती? इसलिए नहीं करती क्योंकि उसके अंदर सोल्ट होते हैं भाई। सोल्ट किसके होते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम के सोल्ट प्रेजेंट होते हैं। और हार्ड वाटर में क्या होता है, ये इनसॉल्युबल लेदर फॉर्म अच्छे से नहीं कर पाते क्योंकि वहां पे ना स्कम फॉर्म हो जाता है। डेट्स वाई सोप से हमारा काम नहीं बनता है, इसलिए हमको डिटर्जेंट का यूज लेना पड़ता है। अब गाइज नेक्स्ट देख लेते हैं। थर्ड बोल रहा है कार्बन शोज कैटेनेशन बट सिलिकॉन डजंट। व्हाई? देखो जी, कार्बन जो है वो होता है बहुत ही स्टेबल, एंड प्लस पॉइंट है इसका, ये स्ट्रॉन्ग और स्टेबल है। अब जब ये स्ट्रॉन्ग और स्टेबल है तो ये तो मतलब कैटेनेशन कर लेता है, बट सिलिकॉन के केस में ऐसा नहीं है, वो इसके कंपैरिजन में वीक होता है, ये वीक बॉन्ड्स फॉर्म करता है। इसके कार्बन के स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, बट ये वीक बॉन्ड्स फॉर्म करता है, दैट्स वाई नहीं हो पाता, ठीक है, कैटेनेशन नहीं हो पाता। अब नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन देखूं तो वो पूछ रहा है कि भाई साहब सुनो, ये जो केमिकल इक्वेशन आपको लिखनी है, किस किस की लिखनी है सुन लो जरा। पहला पार्ट बोल रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल बाय एसिडिफाइड K2Cr2O7, और दूसरा है हाइड्रोजनेशन ऑफ ईथीन। दोनों को साथ ही देख लेते हैं। मैं आपको बता दूं, ये वाला रिएक्शन है भाई साहब, इतनी बार रिपीटेड आपको दिख जाएगा ये। अब आप कान खोल के सुन लीजिए क्योंकि नेक्स्ट टाइम आई विल से, ठीक है भाई साहब, एक बार गो थ्रू कर लो, 2 बार कर लो, आपको ये दिमाग में बैठाना है। ये सेम चीज़ें रिपीटेडली आपको इधर दिख जाएंगी PYQs में, बट बी केयरफुल। भाई साहब ये बोल रहा है कि देखो, जो मेरा इथेनॉल होता है ना, क्या होता है
इथेनॉल जब मेरा एसिडिफाइड K2Cr2O7 के साथ रिएक्ट करेगा और हम मतलब उसको हीट करा देंगे, तो वो रिएक्ट जब करेगा तो मेरा फॉर्म होगा क्या, इथेनोइक एसिड। जी हाँ, इथेनोइक या एसिटिक एसिड मेरा फॉर्म हो जाएगा। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में हाईलाइट करके रख लो इसको, बहुत रिपीटेडली आने वाली है, एज आई हैव टोल्ड यू। नेक्स्ट वाला जो रिएक्शन था उसमें क्या था भाई साहब, ईथीन से मैं ईथेन कैसे फॉर्म करूंगी, उसमें तो मुझे एडिशन कराना पड़ेगा। किसका एडिशन, हाइड्रोजन का एडिशन। लेकिन वो ऐसे ही थोड़ी हो जाएगा, मेरे को कैटेलिस्ट की नीड होगी भाई साहब, फास्ट रिएक्शन कराना है हमें, तो निकल की नीड होगी। निकल हमने ले लिया और CH3 सिंगल बॉन्ड वाले हमारे बन के आ गए हैं, मेरा कंपाउंड आ चुका है, मेरा ईथेन आ चुका है सिंगल बॉन्डेड। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोई मोहन है जी, तो मोहन क्या करते हैं, मोहन ने इथेनॉल को कर दिया गर्म। अच्छा, किसके साथ करा है, एक्स कंपाउंड के साथ करा है, हमें नहीं पता क्या है, पर उसके साथ उसने इथेनॉल को हीट कर दिया, और वो भी कुछ कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला है उसने कुछ ड्रॉप्स, तब करा है उसको हीट। फिर उसकी स्वीट स्मेल उसने ऑब्जर्व की भाई साहब, यहाँ से तो वाई, जिसका इन्होंने वाई नाम दिया है, हमें नहीं पता क्या है, हमें बताना है, बट देखो उसकी स्वीट स्मेल है। यहाँ से मेरे दिमाग में खनका भाई साहब, परफ्यूम्स में भी डलता है ये, तो क्या होता है वो, ईस्टर होता है ऑब्वियसली। तो ईस्टर तो यहाँ फॉर्म हुआ है, मेरे दिमाग में आ गया। अब ईस्टर फॉर्म कैसे होता था, मैं उल्टा दिमाग चलाऊं, तो देखो जी H2SO4 की कुछ ड्रॉप्स लेते थे, और हमारा जो X जो कि एसिटिक एसिड या फिर मैं बोल दूँ इथेनोइक एसिड, उसको जब हम रिएक्ट कराएंगे तो हमको ईस्टर मिल जाता था। दो चीज़ें हमें मिल गई हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अभी क्वेश्चन पूछा भी नहीं है, मैंने बता दिया है, फर्दर देखिए। जब मेरा Y ट्रीट करा जाता है NaOH के साथ, अच्छा, तो वो वापस से आपको इथेनॉल दे देता है और Z कंपाउंड फॉर्म करता है। अच्छा, इथेनॉल वापस से मेरे को मिल जाएगा और Z कंपाउंड। देखो मेरे को सबका पता चल गया X Y क्या होता है, और मेरे को इतना भी पता है भाई साहब, जब यहाँ पे वापस से ये जो रिएक्शन हो रहा है ना NaOH की प्रेजेंस में, यहाँ पे मेरा इथेनॉल तो बनता ही है, उसके साथ साथ मेरा सोडियम इथेनॉइड भी फॉर्म होता है। ये जो Z है ना, वो मैं बता देती हूँ Z क्या है। बेसिकली Z नहीं बोलना चाहिए, Z बोलना चाहिए, फॉर योर इंफॉर्मेशन, वेल काइंड इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट वाला XYZ ही पूछ लिया, हम तो एकदम खुले दिल से बताएंगे। देखो जी, X जो है वो तो है इथेनोइक एसिड, जिसको आप एसिटिक बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है एसिटिक एसिड में। Y ईस्टर, खुले आंखों से मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि भाई स्मेल, प्लीजेंट स्मेल होती है उसकी, परफ्यूम्स में यूज होता है, दैट्स वाई। Z वाला जो है वो है मेरा सोडियम जिंकेट, एज यू कैन सी यहाँ पे फॉर्मूला भी गिवन है। अब फिर ये पूछ रहा राइट द रोल ऑफ, भाई मैंने क्यों डाला H2SO4, क्यों डाला फ्यू ड्रॉप्स, ऐसे ही कर देते, नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो एक कैटलिस्ट है भाई। क्यों है कैटलिस्ट, क्योंकि डिहाइड्रेटिंग एजेंट का यहाँ पे ही काम कर रहा है, वो डिहाइड्रेट करने का उसका एक वो है, उसका स्पेसिफिक, उसकी एक ड्यूटी है जो कि वो मतलब कर रहा है भाई, फॉलो कर रहा है। अब राइट द केमिकल इक्वेशन, अच्छा जी केमिकल इक्वेशन भी लिखनी है, ओके ओके फाइन। आंखें खोल के देखेंगे अपने चक्षु, अगर आप बड़े बड़े खोल लें तो आप टिमटिमाती आंखों से देख सकते हैं कि CH3COOH, हाँ जी मेरा एसिटिक एसिड, उसके साथ इथेनोइक एसिड रिएक्ट करा दिया, ठीक है जी करा दिया, और वो भी लिया है। फिर हमारा हो जाता है यहाँ पे एसिड की प्रेजेंस में CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 एंड CH3 फॉर्म, और यहाँ पे मेरा पानी भी निकल के आ जाता है। और आपकी कन्वीनियंस के लिए बता दूँ, इट इज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन यहाँ पे फॉर्म हुआ है, समझ गए। यहाँ पे मेरा रिएक्शन तो मैंने देख लिया है। अब दूसरा रिएक्शन मेरे को सपोनिफिकेशन रिएक्शन का बताना था, जिसको हम डीस्टरिफिकेशन भी कहते हैं, मतलब वापस से हम इथेनॉल चाहिए भाई अपना। तो मैं आपको बता दूँ, देखो जी ये वापस से हमने ले लिया अपने प्रोडक्ट, ये वाला उठा लिया, NaOH के साथ रिएक्ट करा दिया है, मेरा मिल चुका है आपको CH3COONA विच इज सोडियम इथेनॉइड एंड C2H5OH एज यू कैन सी। ठीक है गाइज, इथेनॉल भी मिल गया आपका, खुश हो गए आप, खुश होना चाहिए वैसे आपको। अब आइए A और R, जी हाँ वापस आ चुके हैं आपके असर्शन और रीजनिंग क्वेश्चंस। अब क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, पूछ रहा है कार्बन कंपाउंड्स तो चेन फॉर्म करते हैं, ब्रांच भी फॉर्म करते हैं और रिंग स्ट्रक्चर भी, हाँ जी बात तो सही है, रिंग स्ट्रक्चर भी फॉर्म करते हैं, सब चीज़ें करते हैं। अच्छा रीज़न देख लेते हैं।
कार्बन एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन। जी हाँ, क्योंकि ये कैटेनेशन इसकी एक प्रॉपर्टी है, इस वजह से वो चेन, ब्रांच और रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म कर पाता है, क्योंकि ये बहुत स्टेबल और कन्वीनियंट होता है। हाँ जी, ओके, सो वी कैन डू दैट। स्टेबल हो गया, स्ट्रॉन्ग है, इसलिए कर पा रहे हो। वेल नाइस कार्बन, यू आर अ गुड गाय। जॉक्स अपार्ट, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच सेज एक कार्बन कंपाउंड है पी, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी इन्होंने बता दिया। ओहो, बड़े बरसे आप। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को देख के अगर आप थोड़ी सा दिमाग दौड़ाएंगे, अगर आपको ऐसे दिमाग नहीं दौड़ रहा, कोई बात नहीं, आप इसको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना दो, उसका स्ट्रक्चर। ओके, यू कैन डू इट। सिखाया है भाई साहब, कर सकते हो आप। और जब आप कर लोगे ना, आपकी आंखें एकदम खुली खुली आपको देख पाएंगे कि भाई साहब OH, इथेनॉल, हाँ ओल, इथेनॉल बन गया है, तो दो हैं। ओके जी, इथेनॉल है पी। ओके फाइन, आगे बढ़ रहे हैं। इथेनॉल जो फाउंड होता है भाई साहब टू बी न्यूट्रल व्हेन, जब रेड और ब्लू लिटमस में टेस्ट करोगे भाई साहब न्यूट्रल आ रहा है। न्यूट्रल समझ पा रहे हो, ना एसिडिक है ना बेसिक है। ओके, बेचारा दोगला नहीं है, मतलब दोगला ही है, नहीं दोगला नहीं है, वो तो बेचारा सादा इंसान है, कोई भी इधर का भी नहीं उधर का भी नहीं, बीच का। अच्छा ठीक है, नॉर्मल पर्सन। अब आ जाते हैं पी, तो ठीक है, पता चल गया। अब गैस जो है वो बर्न होती है पॉप साउंड के साथ। वैसे गैस कौन सी बर्न होती है पॉप साउंड के साथ, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, बहुत बार पढ़ रहा है आपको। अच्छा, कब जी? वो प्रोड्यूस होती है जब मेरा सोडियम मेटल रिएक्ट करता है पी के साथ, इसके साथ, इथेनॉल के साथ। हाँ जी, अच्छा, तो मेरे को बता दो पी। पी तो मैंने बता दिया, देखो पहले ही आपको। अब अगला पूछ रहा है कि जब कार्बन कंपाउंड पी हीट होता है कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, और वो भी ऐसे वैसे टेम्परेचर पे नहीं, स्पेसिफिकली 443 केल्विन टेम्परेचर पे, तो प्रोड्यूस होता है क्यों? हाँ जी, क्यों प्रोड्यूस होता है? ठीक है, बता दी इन्होंने। फिर तो केमिकल इक्वेशन लिख दो उसकी भाई साहब। लो जी, लिखो, बिल्कुल लिखो। CH3CH2OH था मेरा इथेनॉल, मैंने कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में इसको कर दिया गरम। गरम करने के बाद मेरा मिल चुका है मेरे को ईथीन। लो जी, मिल गया ईथीन। क्यों मिल गया ना? अब पूछ रहे हैं रोल क्या है H2SO4 का। फिर से वही बद्दी बात है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, कैटलिस्ट है। नेक्स्ट बोल रहा है व्हाट इज लाइकली टू बी ऑब्जर्व। क्या ऑब्जर्व करोगे अगर हम हीट कर दें पी को इथेनोइक एसिड के साथ विद एन एसिड एज कैटलिस्ट? अच्छा जी, और इसकी ना केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल इक्वेशन भी लिखनी है, ऐसे ही नहीं भागना है। तो मैं आपको बता दूं, देखो जी, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड फॉर्म होता है जिसको आप ईस्टर बोल सकते हो। बात तो सही है जी। अब इथेनॉइक जो है उसको मैंने इथेनॉल के साथ रिएक्ट करा है एसिड की प्रेजेंस में, जैसे आपने बोला, तो मैं देख पा रही हूँ CH3 C डबल बॉन्ड OO CH2 CH3 एंड H2O मेरा फॉर्म हो चुका है। क्या आप ग्लैड नहीं हुए ये देख के? आपको होना चाहिए था, बिकॉज यहाँ पे आपका ईस्टर फॉर्म हो चुका है गाइस, यू हैव टू बी वेरी वेरी हैप्पी। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी बात पे। फिफ्थ क्वेश्चन मेरे को बोल रहा है कि भाई साहब लिख दो। अब तो क्या लिख दे जी? बेंजीन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या कह रही हूँ मैं? ओके, वैसे बेंजीन का फॉर्मूला होता कैसा है, अगर आपको नहीं याद रहता है मैं बता दूँ, बहुत इजी पीजी लेमन स्क्वीजी है। कैसे जी? ऐसे है जी, देखो, आपको बनाना है एक हेक्सागोनल, हर कोने में से एक एक हाइड्रोजन निकाल दो। ठीक है, देख पा रहे हो उधर? ऐसे ऐसे निकालना, मतलब इन द सेंस ऐसे। अब हर अल्टरनेट कार्बन बॉन्ड पे डबल बॉन्ड, एक छोड़ दिया फिर डबल, एक छोड़ दिया फिर डबल, ऐसे हो गया आपका काम, साइकिल होगी कंप्लीट। बस जी, इतना ही काम था, हो चुका है। अब नेक्स्ट पूछ रहा है कि स्टेट द रीजन। किसका रीजन बताएं? कि कार्बन C4H, मतलब C4 पॉजिटिव, मतलब कैटायन फॉर्म नहीं करता है, नाइन भी नहीं करता। क्यों नहीं करता भाई साहब? इसलिए नहीं करता, हम पागल थोड़ी हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड बना पा रहे हैं। क्योंकि 4 पॉजिटिव तो इसलिए नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता भाई साहब? उसके पास इतनी पर्याप्त एनर्जी नहीं है ना, आपकी तरह वो शक्तिशाली नहीं है ना इतना ज़्यादा, इसलिए। अब 4 नेगेटिव क्यों नहीं कर पाता? चलो, पॉजिटिव नहीं कर पा रहा, मतलब कैटायन नहीं फॉर्म कर पा रहा। एनायन क्यों नहीं कर पा रहा भाई साहब? जब उसके पास एनर्जी तो है नहीं। ये तो मैंने आपको बता दिया कि 4 पॉजिटिव नहीं कर सकता है वो। साथ में आपको बता दूं, क्या मेरे बेचारे 6 प्रोटॉन
होल्ड कर पाएंगे इतने सारे इलेक्ट्रॉन, 4 और ऐड कर रहे हो तुम, 10 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, औकात नहीं है उनकी, इसलिए नहीं कर पाता। अच्छा, थर्ड क्या बोल रहा है? थर्ड बोल रहा है व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। भाई साहब पढ़ते आ रहे, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। भाई साहब हम पढ़ते आ रहे हैं, हम इतना नहीं बताएंगे क्या? और क्या कर रहे हैं हम यहाँ? घास चराने तो आई नहीं है, क्योंकि घास तो हम भी नहीं खाते। खैर हम किसी जानवर को भी नहीं चराने आए। बकवास को हटाते वापस आते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है हाउ इज इथेनॉल कन्वर्टेड टू इथेनोइक एसिड। भाई साहब मैं बता देती हूँ, अब मैं सिर फोड़ देने वाली हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आया बहुत बार और आप पीछे नहीं हट सकते। CH3CH2OH है जी एल्कलाइन, KMnO4, और आप ले सकते हो एसिडिफाइड K2Cr2O7 की प्रेजेंस में। आप जब इसको हीट करोगे तो आपको मिलेगा एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड, कुछ भी बोल लो, मिल गया जी। खुश हो जाओ इसी बात पे। वैसे हमने फिर वही कभी तो पूछ ही लेगा, ये KMnO4 एल्कलाइन क्यों लिया है, या फिर चलो एसिडिफाइड K2Cr2O7 ही सही क्यों लिया है? भाई साहब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, याद रखना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए लिया है। अब नेक्स्ट पूछ रहा है हाउ, हाँ जी ये क्या, ये तो हो गया। कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। अच्छा इसकी भी केमिकल इक्वेशन लो, बिल्कुल चक्षु खुले रखो जी। देखो होता क्या है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, ये मैंने NaOH के साथ रिएक्ट करा दिया, C2H5OH फॉर्म हो गया, CH3COO फॉर्म हो गया। अब आप खुश नहीं होंगे क्या? सोडियम इथेनॉइड आपको मिल गया, आपको ये भी मिल चुका है, अब भी आप खुश नहीं होंगे इथेनॉल को मिलने के बाद भी? लानत है आपको अगर ऐसा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर एक्स एंड वाई। अच्छा एक्स और वाई को आंखें खोल के देखिएगा। ओके जी, हम तो बहुत सुंदरता के साथ देखेंगे। ओहो कितने प्यारे हैं ये दो, सिमिलर प्राणी लग रहे हैं। कैसे जी? 4 ही प्राणी ये हैं और 4 ही प्राणी ये हैं, और अगर हम इन सारों को काउंट करें तो 4 इधर 4 इधर 8 हो गए, 10 हो गए भाई साहब। और अगर आप इन लल्लू पंजू को काउंट करेंगे ना, टोटल 10 ही निकलेंगे। तो मतलब कहने का ये है, इनका स्ट्रक्चर तो मुझे अलग साफ साफ दिख रहा है, लेकिन केमिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इनका सही है, बिल्कुल सेम सेम है। अच्छा जी, इतनी बात मेरे को पता चल गई। अब मैं पढ़ती हूँ क्वेश्चन के पास, क्योंकि मैं तो इंटेलिजेंट हूँ, मैंने तो क्वेश्चन देखते ही दिमाग में सोच लिया ये अपने अपने थोड़ी सी चीज़ें। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी बात सही है, एक्स और वाई होमोलोगस सीरीज से बिलोंग कर रहे हैं। भाई साहब ऐसी बात तो नहीं है। देखो एक्स और वाई सेम स्ट्रक्चरल फॉर्म, अरे साफ साफ दिख रहा है अलग अलग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। और यही बात गलत हो गई, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। एक्स और वाई सेम मोलिकुलर फॉर्म लिखे हैं, अब भी तो बताया था जी, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, C4H10 है। ओके जी, क्या डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इनका? साफ साफ दिख रहा है, हाँ जी अलग स्ट्रक्चर बना रखा दोनों का। बात तो बिल्कुल सही कह दी 3 वाले ने। 4 वाले को भी देख लेते हैं, लपेट लेते हैं इसको साथ में, कि एक्स और वाई स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। जी हाँ, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स वही होते हैं जो ये बोल रहे हैं कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, पर भाई साहब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग है मेरा। ओके फाइन, 3 और 4 चाप देते हैं, मतलब टिक मार देते हैं, एकदम भग जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। असर्शन रीजन फिर से तड़कता भड़कता आ चुका है मेरे सामने, जो कि कहता है कि देखो, असर्शन बोलता है लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स होते हैं, बहुत सारे कार्बन एटम के साथ लिंक होते हैं, मतलब आपस में। अच्छा हाँ जी, तो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स जिनमें बहुत सारे कार्बन एटम होते हैं, वो लिंक होते हैं एक दूसरे के साथ। अच्छा, रीजन बोल रहा है कार्बन कार्बन बॉन्ड जो होता है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग और स्टेबल होता है, इसलिए लिंक होते हैं। बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं दोनों, चटपटे एकदम, एक्सप्लेनेशन भी करारा दिया है इन्होंने जवाब। तो बात सही होते हुए हम ऑप्शन नंबर 8 टिक कर देंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरे को बोल रहा है देखो होमोलोगस सीरीज क्या होता है, मतलब आप पूछ रहे हैं चैप्टर खत्म हो गया, राम कौन है, ऐसी बातें करेंगे। कोई बात नहीं जी, कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले मैं बता दूं, CH2 से डिफर होनी चाहिए हर एक आने वाली सक्सेसिव मेंबर जो है सीरीज का। दूसरी और एक बता दूं, 14 U का डिफरेंस होना चाहिए भाई साहब, 14 यूनिट। अब इसे आप पढ़ लेना एक बार, खुश हो जाएंगे आप, क्योंकि आती है डेफिनेशन। वैसे मैं आपको बता दूं, दूसरा भी कुछ पूछा है, विच टू ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड बिलोंग टू द सेम होमोलॉगस सीरीज। अच्छा जी, सेम होमोलॉगस सीरीज से
तो मैं इनकी फिर जन्मपत्री खोल ही दूँ, आप ये कहना चाह रहे हो, है ना? आप यही कहना चाह रहे हो ना? नहीं, आप यही कहना चाह रहे हो। अगर मैं C2H4 देखूं तो मैं देख सकती हूँ C2, और भाई साहब H4 डबल बॉन्ड है इसमें। C4H10 अगर मैं देखूं, उसका भी सेम सा ही, सिमिलर सा ही फंडा उपलब्धि हमें हासिल हो रही है। लेकिन सेम सेम से अगर मैं देखूं तो C2H4 और C4H8 ये दोनों सेम फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, तो ये होमोलॉगस सीरीज से बिलोंग कर रहे हैं, पर इनका कुछ लल्लू पंजू ये अलग है इन सब से, तो दैट्स व्हाई हमने चूज कर लिया। अब नेक्स्ट मेरे को बोले, हाँ एक चीज, रीजन आप लिखोगे क्यों कर लिए कमेंट सेक्शन में, कमेंट डाउन। अब भाई साहब नेक्स्ट बोल रहा है राइट द प्रोडक्ट्स इन द फॉलोइंग। अच्छा, प्रोडक्ट बताना है। देखो जी, CH3CH2OH CH3COOH के साथ हमने रिएक्ट कराया था, और एसिड के साथ ही कराया था। और आप बताएंगे इस बार क्या फॉर्म हुआ था? मैंने तो बता दिया, उल्टा वाला वो जो रिएक्शन था वो मेरे को पता है, मैंने करा था ये। अब अगर मैं C2H5OH को O2 के साथ बर्न करूंगी, बेसिकली क्या मिलेगा ये मैं बता देती हूँ। CO2 मिलेगा आपको, पानी मिलेगा। लो जी, आंसर आपको दिख गया है, वैसे आप खुश हो जाइए, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, टाप के लिख दो, नहीं बुद्धि का इस्तेमाल करो। Why does missile formation takes place when soap is added to water? पानी जब ऐड करते हैं, मतलब सोप जब ऐड करते हैं पानी में, तो मिसल क्यों फॉर्म होता है? भाई साहब, मिसल एक नाली का गंदा कीड़ा नहीं बोल सकते हैं हम, क्योंकि देखो जी, जो इसके पास दो चीज़ें होती हैं, एक तो हाइड्रोफोबिक पार्ट, एक हाइड्रोफिलिक पार्ट। अब ये तो मेरी होगी जनरल नॉलेज, वैसे होता क्या है इसके साथ, कैसे होता है इसका हिसाब। जो आयनिक एंड ऑफ सोप है ना, वो तो भाई साहब वाटर के साथ इंटरेक्ट करता है, वो होता है वाटर लविंग, ओके, मतलब हाइड्रोफिलिक। जबकि कार्बन चेन इंटरेक्ट करती है ऑयल और डर्ट के साथ। इस प्रकार जो मेरा सोप मॉलिक्यूल है स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, जिसको हम मिसल बोल देते हैं। सिंपल सी फंडा है, ये डेफिनेशन आती है, पढ़ लेना ध्यान से। अब नेक्स्ट है नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स, इसका नामकरण करना है। ठीक है जी, कर देंगे, बिल्कुल करेंगे। अब दूसरी चीज बोल रही है, साथ में पढ़ लेते हैं, नेम द रिएक्शन। अच्छा, रिएक्शन भी बताना है जो कॉमनली यूज होता है, कन्वर्जन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स टू फैट्स। अच्छा, अब अगला भी पूछ रहा है कि व्हाट व्हाई इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इतना हायर देन इतना, क्यों जी? अब व्हाट हैपेंस व्हेन अ पीस ऑफ सोडियम इज ड्रॉप्ड इनटू इथेनॉल, क्या होगा इथेनॉल में अगर मैं ये डाल दूं पीस ऑफ ऑयल? राइट द प्रोडक्ट्स। अच्छा चलो जी, करते हैं। सबसे पहले तो मैं यही देख लूँ, मेरे को डबल बॉन्ड हो दिख गया, ON नहीं लगना है, कीटोन ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। प्रोप होगा 3 है, प्रोप एन ऑन, प्रोपेनॉन। अच्छा जी, नेक्स्ट भी देख ही लेते हैं, कौन सी बड़ी बात हो गई। देखो भाई साहब, मैं बताती हूँ, 3 ही कार्बन है फिर से, लेकिन मेरे को दिख रहा है प्रोप तो लग जाएगा, और सेटिस्फाइड है, सब सही है मामला। लेकिन तीसरा है तो आइन लगेगा, प्रोपाइन, 3 बॉन्ड है, ये तो मैंने कर दिया इनका नामकरण। दूसरा मेरे को पूछ रहा था भाई साहब रिएक्शन बता दो। हाइड्रोजनेशन या फिर आप बोल सकते हो एडिशन रिएक्शन होता है वहाँ पे, है ना? याद रहेगी ये चीज़। क्यों होता है वैसे? अनसेचुरेशन फॉर्म करने के लिए होता है। ठीक है, अब अगली और बढ़ जाते हैं। C4H10 हायर देन, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भाई साहब जो मास है ना, मॉलिक्यूलर मास, हायर मॉलिक्यूलर मास है इसका, मतलब C4 इस वाले का, किससे? इस वाले से। और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है जैसे ही तुम्हारा मॉलिक्यूलर मास कहीं पे ज़्यादा होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। इसलिए क्योंकि मास इसका ज़्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो गया इसका, सिंपल सा फंडा। अब what happens when a piece of sodium is dropped into ethanol? जब आप ऐसा करोगे ना तो एक चीज़ होगी कि सोडियम इथॉक्साइड विच इज C2H5ONA वो यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, और उसके साथ साथ ना एक गैस भी इवॉल्व होगी जो कि होगी आपकी हाइड्रोजन, पॉप साउंड वाली, वही आपकी मिल जाएगी। ठीक है, और फिर ये पूछ रहे हैं कि रिएक्शन भी बता दो, तो रिएक्शन देख लो आप, ये वाली Na को जब मैं इसके साथ रिएक्ट कराऊंगी विच इज़ इथेनॉल ऑब्वियसली, तो मैं देख पाऊंगी कि यहाँ पे मेरा CH3CH2O Na फॉर्म हो रहा है और H2 भी फॉर्म हो रहा है।
अब दूसरी मेरी जो रिएक्शन थी ना, जो वो पूछ रहा था, एक बार दिखा देती हूँ मैं आपको। यहाँ पे क्या फॉर्म होगा NaOH के साथ रिएक्ट करा के, ये CH3COO ही फॉर्म होगा अगेन, और C2H5OH यहाँ पे मेरा फॉर्म हो रहा है। ये रिएक्शन मैंने पढ़ाई है अगर आपको याद हो तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, वाइल वॉशिंग डर्टी क्लॉथ, जब आप गंदे गंदे कपड़े धुल रहे होते हो ना, तो मिसल फॉर्म होता है, तो सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। अभी हम मिसल की डेफिनेशन लिख के आए हैं उधर, ध्यान से। अभी मैंने बताया भी था, हाइड्रोफोबिक टेल जो होती है सोप की, पहला बोल रहा है कि हाइड्रोफोबिक टेल जो होती है सोप मॉलिक्यूल की, वो इंटीरियर में होती है क्लस्टर के। हाँ, बात सही है बिल्कुल, क्योंकि डरता है ना वो पानी से पार्ट। और हाइड्रोफिलिक होता है एंड क्लस्टर की सरफेस पे। बिल्कुल सही बात बोल रहा है अभी तक तो। फिर बी बोल रहा है कि भाई साहब सुनो, जो हाइड्रोफोबिक टेल है ना, क्या हाइड्रोफोबिक टेल है, एक ही सेलेक्ट करना था वैसे, पर फिर भी वो सरफेस पे होती है क्लस्टर की, यही गलत हो गया ये तो। दोनों हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक एंड इंटीरियर में होते नहीं, और ये बोल रहे हैं कि ये दोनों बाहर होते हैं। दोनों ही चीज़ें गलत हैं, ये वाला सही ऑप्शन है। अब आ जाते हैं 10th क्वेश्चन पे, एंड ये मेरे को बोल रहा है कि सुनो, प्योर इथेनॉइक एसिड जो है उसको मैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोल देती हूँ। और रीज़न ये बोल रहा है, क्यों ऐसा क्यों बोल देते हैं, बात तो बिल्कुल सही कर रहा है, क्योंकि प्योर इथेनॉइक एसिड जो है वो फ्रीज हो जाता है जब ठंड होता है, मतलब ठंडा इलाके में वो फ्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, किससे, 290 के। ठीक है, तो बात तो बिल्कुल सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, इसलिए मैं ऑप्शन नंबर ए टिक ऑन कर दूंगी। अगर आपने देखा होगा इसमें ना ऑप्शन नंबर ए ही ज़्यादातर आ रहा है, विच इज़ एसर्शन रीज़न दोनों करेक्ट है एंड रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है का। अब नेक्स्ट मेरे को बोल रहा है, कार्बन C4 पॉजिटिव केटायन फॉर्म नहीं करता, C4 नेगेटिव एनायन नहीं करता, क्यों? इसका मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था आपको अभी कुछ देर पहले, तो इसका आप खुद लिखेंगे बना के। अभी मैंने बताया था डिफाइन होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ये भी मैंने बताया था। वाई आर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ सी, अच्छा ये क्यों आ रहा है भाई साहब, ऐसे ही बता सकती हूँ मैं, ये भी मैंने सिमिलर बताया था कि सुनो, जब इसका मॉलिक्यूलर वेट देखोगे ना आप, मॉलिक्यूलर मास वो ज़्यादा होगा इन सबसे, और क्योंकि मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है इसलिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी अपेरेंटली ज़्यादा हो जाता है, इसलिए है। What happens when ethanol is heated with potassium dichromate? ये देखो रिएक्शन मैंने अभी कराया था, ध्यान से देख लेना, इसको आप करोगे। नेक्स्ट मेरे को बोल रहा है कि हाउ वुड यू नेम, इसका नामकरण आप कैसे करोगे, किसका जी? CH3CH2 ये वाला, देखो यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, ये डंडा ऊपर लगता और यहाँ पे ये OH ही होता सिंपली। तो OH देखते ही मेरे आंखें खुल गई कि ऑल अल्कोहल ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, 1 2 3 कार्बन है, कार्बन हाइड्रोजन सेटिस्फाइड है, तो मैं यहाँ पे इथेनॉल वो इथेनॉल नहीं सॉरी 3 है ना, प्रोपेनॉल लिख सकती हूँ। नेक्स्ट है प्रोप, और भाई साहब ये सेटिस्फाई हो रहे हैं हाइड्रोजन, अगर आप काउंट करके देखेंगे 3 और 1 4, इधर 3 4, इन सब का फिट है मामला। लेकिन यहाँ पे 3 बॉन्ड है तो आइन लगेगा, प्रोप आइन। ओके गाइस, अब नेक्स्ट पूछ रहा है कि जब मेरा इथेनॉल रिएक्ट करता है इथेनॉइक के साथ, वो भी H2SO4 की प्रेजेंस में, तो एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड फॉर्म होता है, तो आंसर देना है स्वीट स्मेलिंग, मैंने बता दिया था, ईस्टर सिमिलर क्वेश्चन है बिल्कुल। स्टेट द क्लास ऑफ कंपाउंड, देखो जो मेरा स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है ना, वो तो मेरा ईस्टर ही फॉर्म होता है, लेकिन उसका जो क्लास होती है, मतलब क्या पूछ रहे हैं, क्लास ऑफ कंपाउंड पूछ रहे हैं बेसिकली ये, तो मैं बता दूंगी ना कि ईस्टर ग्रुप से बिलोंग करता है, क्योंकि भाई ईस्टर फॉर्म होता है। अब राइट द केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन लिखनी है फिर उसकी, वो मैंने लिख दी थी, इस बार आप लिखोगे। वाई सॉप्स डोंट प्रोड्यूस फोम विद वाटर, हार्ड वाटर, ये भी एक्सप्लेन हो चुका है, तो दोबारा करके क्या ही फायदा है, आपके दिमाग में बढ़ना चाहिए, वो मेन चीज़ है। नेक्स्ट मेरे को पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कंपाउंड डजंट बिलोंग टू सेम होमोलोगस सीरीज, क्यों कौन सा नहीं कर पा रहा है। देखो अगर आप देखोगे ना बहुत ध्यान से, तो देखो CH4 C4 H10, आप इधर देख पा रहे हो CN H2N से ये बिलोंग कर रहा है। अगर आप इधर देखेंगे कि देखो CN
H2N से नहीं, सॉरी, CnH, हाँ CnH2n+2, CnH2n+2, यहाँ पे सिस्टम गड़बड़ा जाता है। यहाँ तो CnH2n है नॉर्मल, तो यहाँ पे गड़बड़ा जाता है क्योंकि देखो यहाँ तो मेरा CnH2n+2 हो रहा था, यहाँ पे भी CnH2n+2, CnH2n+2 एल्केन फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, ये मेरा नहीं कर पा रहा है, तो यही मेरा करेक्ट है बिल्कुल। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अंडरगो एडिशन रिएक्शन, कौन सा नहीं करेगा एडिशन रिएक्शन फॉलो। तो अगर मैं देखूँ C2H2 में देख पा रही हूँ डबल बॉन्ड है, और इसमें अगर मैं देखूँ तो इसमें भी डबल बॉन्ड होगा, मतलब इसमें अनसैचुरेशन है, इसमें अनसैचुरेशन है, स्पेसिफिकली डबल ट्रिपल इट डजेंट मैटर। और अगर आप देखेंगे ना इसमें भी अनसैचुरेशन है, ये भी अनसैचुरेटेड है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, बट ये मेरा सिंगल बॉन्ड वाला है, इसका एडिशन कराना पड़ेगा, इसको डबल बॉन्ड मेरे को अनसैचुरेटेड बनाना पड़ेगा, ये वाला है मेरा करेक्ट। अब 14 मेरे को क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है अल्कोहल बनता है जब होमोलोगस सीरीज जनरल फॉर्मूला जिसका CnH2n+1 है, नेगेटिव OH ग्रुप क्या होता है, नेगेटिव OH एंड नेगेटिव OH ग्रुप एज फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो बात तो सही बोल रहा है, इथेनॉल जो है वो कॉमनली उसको अल्कोहल और यूज अल्कोहलिक ड्रिंक्स में इसका यूज होता है, ये गुड सॉल्वेंट है, मेडिसिन में यूज़ होता है, कफ सिरप्स में यूज़ होता है, टॉनिक्स में यूज़ होता है, और अगर मैं बता दूं इथेनॉल तो भाई साहब पेट्रोल में भी यूज़ होता है। खैर, ए पार्ट पूछ रहा है, राइट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड नेम ऑफ फोर्थ मेंबर ऑफ द अल्कोहल होमोलोगस सीरीज। भाई साहब फोर्थ मेंबर में इसमें ही पुट कर दूं तो मेरे को क्या ही दिक्कत हो जाएगी, मैं पुट कर सकती हूँ, मैं लिख दूंगी, ठीक है। मैं पहले फॉर्मूला लिखूंगी, इसका ही यूज़ करके अगर मेरे दिमाग में नहीं आया, वरना मैं लिख सकती हूँ इट्स ब्यूटेनॉल, फिर मैं इसको बना दूंगी, सिंपल इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, व्हाट हैपेंस, क्या होगा अगर मैं इथेनॉल को हीट कर दूं KMnO4 के साथ, ये भी मैंने करा हुआ है वैसे, और केमिकल इक्वेशन भी लिखनी है जो भी हो रही है, देखो ये वाली है, ये भी आप कर सकते हो क्योंकि कराई है मैंने अभी। सी पार्ट बोल रहा है कि राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद इथेनोइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ये भी मैंने कराया हुआ है। अगेन आप एक बार गो थ्रू कर लेना, ये रहा भाई साहब, कर लेना। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होता है, ईस्टर फॉर्म होता है, वी नो डैट। अब आ जाते हैं 14 क्वेश्चन पे और 2026 के इस ईयर के लास्ट क्वेश्चन पे और इस वीडियो के भी लास्ट क्वेश्चन पे एट द सेम टाइम। ये मेरे को बोल रहा है क्या होगा अगर मैं इथेनॉल को हीट कर दूं एक्सेस कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ, वो भी 443 केल्विन पे, और मेरे को इसकी केमिकल इक्वेशन लिखनी है जो भी होती है, और इसी के साथ वो ये भी बताना है कि क्या रोल है कंसनट्रेटेड H2SO4 का इस रिएक्शन में। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट कैटलिस्ट के बेस पे मतलब रूप में इसका यूज़ होता है, इसलिए हमने इसको यूज़ किया है। दूसरी चीज़, जब हम इसको डिहाइड्रेट करेंगे इसकी प्रेजेंस में, तो हम देख पाएंगे कि CH2CH2 डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, विच इज़ इथीन फॉर्म हो रहा है, और H2O यहाँ से निकल जा रहा है, क्योंकि डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम ही है कि पानी को निकालो, फेंक दो उधर। तो ये था आज की वीडियो के लिए, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू हैव एंजॉयड वॉचिंग इट। May God bless you and take care. Bye bye.